हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं खाना खा रहा था तो मैंने ये सोचा कि इस पे भी एक वीडियो शूट कर लेता हूँ। खाते समय ही मैं आपको एक छोटा सा नॉलेज देता हूँ, एंड दैट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, जो कि हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। और प्लीज़ इस टॉपिक को आप लास्ट तक देखेंगे और आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अप्रैल की न्यूज़ है, पिछले अप्रैल 2018 की ये न्यूज़ है। और उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियन सिस्टम है उसने इंदु मल्होत्रा को और के एम जोसेफ वही हैं जो इसके पहले क्या बोलते हैं उत्तराखंड के चीफ जस्टिस रह चुके थे। इन दोनों लोगों का नाम जो है रिकमेंड किया गया, क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज में। लेकिन द गवर्नमेंट सेट बैक के एम जोसेफ नेम टू द कोलिजियन फॉर रिकन्सिडरेशन। जो के एम जोसेफ हैं उनका नाम गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सेट बैक, दोबारा भेज दिया कि रिकन्सिडरेशन के लिए कोलिजियम को। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि हमारे देश में जो जजों की नियुक्ति होती है वो कोलिजियम सिस्टम से होती है। किससे होती है? कोलिजियम सिस्टम से। और कोलिजियम सिस्टम के अपॉइंटमेंट को लेके अपने देश में हमेशा कोई ना कोई बवाल रहता है। हमेशा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में कोई ना कोई बवाल रहता है। तो अपने देश में जो जजों की नियुक्ति होती है वो कोलिजियम सिस्टम से होती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोलिजियम सिस्टम होता क्या है। बहुत आसान है। कोलिजियम एक कॉलेज वर्ड से बना हुआ है। कोलिजियम में क्या होता है कि 4 सीनियर जज होते हैं। हाउ मैनी? 4 सीनियर जजेस आर देयर। और वो किसी भी जज का नाम, मतलब किसी को भी अगर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में अपॉइंट करना है तो उसका नाम वो रिकमेंड करते हैं। और ये नाम वो लॉ मिनिस्टर को भेजते हैं। और जब वो लॉ मिनिस्टर को भेजते हैं तो जो आपका लॉ मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर को भेजता है। जब सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियन सिस्टम, जिसमें 4 सीनियर जज होते हैं, वो किसी भी जज के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट को सीधे किसके पास भेज देते हैं? लॉ मिनिस्टर को। और लॉ मिनिस्टर उस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर को भेज देता है। और प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को भेज देता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और वारंट के साथ जो है प्रेसिडेंट क्या कर देता है, उसको अपॉइंट कर देता है। यहाँ पे आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी कि कोलिजियम जो नाम देता है उसके लिए गवर्नमेंट बाउंड होती है क्या करने के लिए, कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी और प्रेसिडेंट तुरंत क्या बोलते हैं, उस आदमी को सुप्रीम कोर्ट का अदर जज या चीफ जज बनाएगा, या हाई कोर्ट का जज बनाएगा, या अदर जज बनाएगा। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है कि कोलिजियम को लेके, देखिए हमारे देश में जो जुडिशरी है वो तीसरा स्तंभ है। और जुडिशरी को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट रखा गया है। इंडिपेंडेंट रखा गया है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में। लेकिन बार बार ये क्वेश्चन उसके ऊपर ये क्वेश्चन लगाया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं उनको बंद कमरे के अंदर ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हु विल बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बाहर से किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है, ना गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस होता है, ना किसी एडवाइज़र का इसमें इंटरफेरेंस होता है। केवल 4 जजों की ग्रुप होती है, सीनियर जजों की, और वो किसी का नाम दे देती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसको जज बना दिया जाता है। तो इस बात को लेके अपने देश में हमेशा जो है रोर होता है, झगड़ा होता रहता है। तो इस बात का भी सल्यूशन कैसे निकाला जाए, क्योंकि जब के एम जोसेफ का नाम गवर्नमेंट ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया रिकन्सिडरेशन करने के लिए कि उसका अपॉइंटमेंट हो कि ना हो, तो इस बात को लेके फिर ये मुद्दा वापस आ गया बाहर। वैसे हमेशा ये मुद्दा आता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होती है उसमें कुछ न कुछ किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूटिव कोई भी नियुक्ति करती है, अगर वो गवर्नर की नियुक्ति करती है, अगर वो मान लो यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करती है, सीएजी के चेयरमैन की नियुक्ति करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या होता है, उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। जो एग्जीक्यूटिव होती है उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। केवल एक जुडिशरी ही एक ऐसी संस्था है जो एग्जीक्यूटिव से बाहर है। तो मेरे हिसाब से कोलिजियम में कुछ रिफॉर्म हम कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में दखलंदाजी करे। क्योंकि अगर वो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में दखलंदाजी करने लगेगी तो मेरे हिसाब से एक तो स्तंभ बचा हुआ अपने देश में जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो पता चला कि क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो सारे अपॉइंटमेंट में अपना मैथमेटिक्स प्ले करती है, अगर कल को जुडिशरी के अपॉइंटमेंट पे भी वो मैथमेटिक्स प्ले करने लगेगी तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू मी हम कोलिजियम सिस्टम को गड़बड़ कह सकते हैं कि कोलिजियम सिस्टम में बंद कमरे के अंदर जज विल डिसाइड कि हु विल बिकम जज।
एंड लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू अपॉइंट दैट पर्सन, बट द मैटर इज़ दैट कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोलिजियम सिस्टम में रिफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीधे सीधे ये कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पब्लिक अफेयर के मैटर में क्या रहेगी, अलग रहेगी। और मेरा अपना जो पर्सनल थॉट है वो यही है कि एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में कोई रोल ना होना चाहिए। हाँ, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में हम कोई रिफॉर्म कर दें गवर्नमेंट के साथ मिलके या एडवाइज़र के साथ मिलके, उसके लिए कमेटी बना के उस पर विचार करके हम कोई नया सिस्टम लेके आ जाएं, इज़ मच बेटर देन कि हम एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव के कामों में दखलंदाजी करने दें, क्योंकि ये फिर वही हो जाएगा कि पावर का मिसयूज़ करने लगेंगे तमाम चीज़ें। क्योंकि आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो हमेशा अपने पावर का मिसयूज़ ही करता है, या जो भी है, चाहे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सब अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं। लेकिन जो आपके देश का चेक एंड बैलेंस होता है उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का ही है। और अगर उसी के अपॉइंटमेंट में अगर कुछ खचर पचर हो जाएगा तो, या हौच पौच हो जाएगा तो इट्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो अब इसके ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं कोलिजियम सिस्टम को ना गड़बड़ कहूँगा, ना सुप्रीम कोर्ट को गड़बड़ कहूँगा। मैं एग्जीक्यूटिव को गड़बड़ कह दूँगा, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को और कोलिजियम सिस्टम को गड़बड़ नहीं कहूँगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको कोलिजियम सिस्टम को लगता है कि वो गड़बड़ है तो आप आपस में विचार करिए, या गवर्नमेंट खुद जो है लेजिस्लेटिव के साथ विचार करके उसके अपॉइंटमेंट में कुछ रूल एंड रेगुलेशन को चेंज करे, वो अलग मैटर है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, विवेक गुरु जी। और खाते खाते एक वीडियो फिर मैंने बना दिया, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।